हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड आई एम ऋषिकेश। आज के एक्सपेरिमेंट में मैं आपको पोलराइज्ड लाइट, नॉन पोलराइज्ड लाइट एंड हाउ टू क्रिएट अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। सो बेसिकली जब कोई भी लाइट प्रोपेगेट करती है स्पेस में से, इट फ्लक्चुएट्स द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन। लेट्स सपोज कि मेरी तरफ से आपकी तरफ एक लाइट बीम आ रही है। ओके, सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट प्रोपेगेशन, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट होगा, the fluctuating electric field due to this light will be like this. It will be perpendicular to the direction of the light wave. ठीक है। और वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो ओरिएंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वन ऑफ द पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकता है। व्हाट इज द मीनिंग कि अगर लाइट वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी लाइक दिस, है ना। वो एक दूसरे को 90 डिग्री रहेंगे एंड बोथ ऑफ देम विल बी एट 90 डिग्री टू द direction of propagation. Now let us talk about linearly polarized light. If I assume that कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं वो सिर्फ अगर इसी एक्सिस में अगर हैं, तो इसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। ऑलराइट, नाउ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट कैन बी हैव ओरिएंटेशन लाइक दिस और लाइक दिस और लाइक दिस। ठीक है, बस किसी एक डायरेक्शन में उसको हमें फिक्स करना होगा। ऑलराइट, let's suppose I have a polarizer. Okay, now what is a polarizer? Polarizing sheets crystalline structure से बनती है। हर एक पोलराइजर में आपको थिन लाइंस बने हुए दिखेंगे। उन थिन लाइंस में जो सेपरेशन है, उन पैरेलल लाइंस में जो सेपरेशन है वो बहुत कम होता है। मान लीजिए कि ये जो पोलराइजिंग शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें जो लाइंस बने हुए हैं वो भी वर्टिकल हैं, लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं मेरी तरफ से कोई लाइट इस पोलराइजिंग शीट पे इंसिडेंट करता हूँ, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ईजिली पास थ्रू द टू पैरेलल लाइंस, है ना। तो इंसिडेंट लाइट और आउटपुट लाइट जो होगा उसका इंटेंसिटी सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं इस पोलराइजिंग शीट को इस तरह से टर्न कर देता हूँ तो उसके साथ वो पैरेलल लाइंस भी शिफ्ट हो जाएंगे, जिसको हम ट्रांसमिशन एक्सिस कहते हैं। लेट्स सपोज कि दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजिंग शीट एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लाइट। अगर ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसमिशन एक्सिस के थ्रू 100% पास हो जाएगा। हाउएवर, लेट्स सपोज कि पोलराइजिंग शीट को हमने ऐसे रखा हुआ है, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है। देयर इज अ थीटा एंगल बिटवीन द टू। नाउ यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब पूरी तरह से ट्रांसमिशन एक्सिस को पैरेलल नहीं है, राइट। देयर इज अ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और इसका भी आप कॉस थीटा इधर ले लीजिए, ये आपका कंपोनेंट बनेगा। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज ई कॉस थीटा आपको लेना पड़ेगा, जो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के थ्रू पास हो जाएगा। हाउएवर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा कंपोनेंट होगा विच इज ई साइन थीटा, इट विल नॉट पास थ्रू द पोलराइजिंग शीट एंड इट विल बी ब्लॉक्ड। इसका मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो 100% लाइट पास नहीं होती। सम पोर्शन ऑफ दैट इज ब्लॉक्ड बाय द पोलराइजिंग शीट, whereas some portion of it is passed through the पोलराइजिंग शीट। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। अगर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ओरिएंटेशन को अगर और चेंज कर दिया, अगर हमने थीटा एंगल और इंक्रीज कर दिया, यू कैन सी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है वो छोटा होता जाता है, इट डिक्रीजेस। तो आउटपुट में जो लाइट आएगी वो भी डिक्रीज होगी एंड इवेंचुअली व्हेन द एंगल बिकम्स 90 डिग्री, मीनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसमिशन एक्सिस, तो उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट 0 बनेगा। मतलब कि ये लाइट पूरी तरह से इस पोलराइजिंग शीट से ब्लॉक की जाएगी एंड यू विल नॉट सी एनी लाइट ऑन द आउटपुट साइड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जनरली जो नेचर में हमें लाइट मिलती है दैट इज द लाइट फ्रॉम द सन, और जो लाइट मेरे अभी टी शर्ट पे पड़ रही है और यहाँ से आपके कैमरे में आ रही है, दे आर नॉट लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, उसको अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। Now what is the difference between linearly polarized and unpolarized light? Well, आप ऐसे समझ सकते हो कि सन से जो लाइट अभी आ रही है या मेरे टी शर्ट से जो लाइट आपके कैमरे में अभी आ रही है, उस लाइट को आप छोटे छोटे पल्सेस के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पल्स जो आ रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इस एक्सिस में है। ऐसा हो सकता है कि जो नेक्स्ट पल्स आ रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन इस एक्सिस में है, मतलब पहले वाले को परपेंडिकुलर। ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पल्स आ रही है उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन ऐसे भी हो सकता है।
मीनिंग अगर लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉसिबल टू हैव ऑल ऑफ दीज ओरिएंटेशंस, करेक्ट। आपने बुक्स में ऐसी डायग्राम देखी होगी, इसको इस डायग्राम से अनपोलराइज लाइट को दिखाया जाता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर लाइट वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्चुएटिंग, द पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर दिस एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस एज वेल एज दिस। और इसमें और भी 360 डिग्री में बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स सपोज कि हमने इस अनपोलराइज लाइट के सामने एक पोलराइजिंग शीट रख दी। लेट्स सपोज कि द पोलराइजिंग शीट हैज ट्रांसमिशन एक्सिस इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब क्या स्टोरी बनेगी? बिकॉज द ट्रांसमिशन एक्सिस इज वर्टिकल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 100% उसमें से पास हो जाएगा। हाउएवर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 90 डिग्री को है ट्रांसमिशन एक्सिस के, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। और ये बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट जो कि इतना आएगा, वो उस ट्रांसमिशन एक्सिस के थ्रू पास हो जाएगा। मीनिंग हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पोलराइजिंग शीट में से पास हो जाएगा। इफेक्टिवली द आउटपुट लाइट दैट यू सी विल नॉट बी ऑफ सेम इंटेंसिटी एज द इनपुट लाइट। अगर इसका डेरिवेशन अगर आप देखते हो तो यू मस्ट हैव लर्न दैट, इनफैक्ट आपने ये पढ़ा भी होगा कि अगर अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी I0 है, तो आफ्टर वन पोलराइजर जो आउटपुट इंटेंसिटी मिलती है, इट इज एग्जैक्टली I/2 एंड इट कैन बी शोन एज द फॉलोइंग डायग्राम। समराइजिंग दिस होल थिंग इनटू वन सेंटेंस, अगर हमने अनपोलराइज लाइट को एक पोलराइजिंग शीट के थ्रू पास किया, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो एक लीनियरली पोलराइज लाइट होगी और उसका ओरिएंटेशन ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरी अनपोलराइज लाइट है एंड द सेकेंड स्टिक हियर करस्पॉन्ड्स टू द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइजिंग शीट, है ना। तो अगर हमने अनपोलराइज लाइट को पोलराइजिंग शीट पे अगर इंसिडेंट कर दिया, तो जो आउटपुट लाइट हमें मिलेगी, दैट इज द थर्ड वन, वो एक लीनियरली पोलराइज लाइट होगी और उसका जो ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर हमने पोलराइजिंग शीट को रोटेट कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट लाइट है उसका भी ओरिएंटेशन धीरे धीरे चेंज होगा एंड द आउटपुट इंटेंसिटी विल बी I/2। सो अभी तक हमने ये इस्टेब्लिश किया कि इफ़ यू हैव एन अनपोलराइज लाइट एंड अगर आपने उसको एक पोलराइजिंग शीट के थ्रू पास कर दिया, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो एक लीनियरली पोलराइज लाइट होगी। इसका एक डेमो मैं अभी आपको दे सकता हूँ। मेरी टी शर्ट पे अभी जो नाम लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, वो लाइट जो आपकी तरफ आ रही है, इट इज़ अनपोलराइज लाइट। उसका इंटेंसिटी देखिए, इट इज़ क्वाइट ब्राइट, है ना। लेकिन अगर मैंने ये पोलराइजिंग शीट उसके सामने अगर रख दी, तो अभी जो कैमरा में आपको दिख रहा है, दैट इज अ लीनियरली पोलराइज लाइट विथ ओनली हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। मतलब अगर ये इंटेंसिटी I है, तो ये इंटेंसिटी I/2 है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या होगा अगर इस फर्स्ट पोलराइजर के आगे मैंने दूसरा पोलराइजर ऐड कर दिया, लाइक दिस। तो देखिए, पहले पोलराइजर के आगे मैंने दूसरा पोलराइजर अभी ऐड कर दिया है एंड प्लीज नोट दैट दीज टू पोलराइजर्स आर पैरेलल, यानी कि इनका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो एक दूसरे को पैरेलल है। आर यू स्टिल एबल टू सी व्हाट इज रिटन ऑन माय टी शर्ट? आई थिंक यू डू, है ना। एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल। देखिए, पहले वाले पोलराइजर पे जो लाइट आ रही थी वो अनपोलराइज थी, उसका जो आउटपुट आया वो लीनियरली पोलराइज लाइट विथ हाफ ऑफ द इंटेंसिटी मिला। नाउ दैट लीनियरली पोलराइज लाइट इज फॉलिंग ऑन द सेकेंड पोलराइजर बिफोर इट रीचेस द कैमरा, करेक्ट। क्योंकि जो लीनियरली पोलराइज लाइट है वो सेकेंड पोलराइजर के ट्रांसमिशन एक्सिस को पैरेलल है, इसकी वजह से वो ब्लॉक नहीं होगी और कैमरे में आपको विदाउट एनी लॉस इन द इंटेंसिटी दिख रही है। लेकिन अगर मैं सेकेंड पोलराइजर को धीरे धीरे रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, अब क्या होगा? आई गेस नाउ यू आर नॉट एबल टू सी माई टी शर्ट, है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, द रीजन इज क्वाइट सिंपल। देखिए, सेकेंड का जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगा फॉर द लीनियरली पोलराइज लाइट क्रिएटेड बाय द फर्स्ट पोलराइजर, और यही आपको साइड वाले डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, करेक्ट। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको व्हाट एग्जैक्टली इज पोलराइजेशन, वो लीनियरली पोलराइज लाइट कैसे क्रिएट की जाती है, व्हाट इज अनपोलराइज लाइट, इसके बारे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे।
If you have any doubts, you can also write in the comment section. Thank you very much for watching.